अति आवश्यक है। कहते हैं जिसकी नाभि ठीक अपने स्थान पर सही हो रही है तो कहते उसका शरीर भी ठीक होगा, और नाभि हटी हुई है तो शरीर भी दुख का कारण बनने लगता है। जो साधन सुख का था वो दुख का साधन बन जाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ निरोग रखना चाहते हैं तो नाभि अपने स्थान पर होनी अनिवार्य होती है, अति आवश्यक है। इसी प्रकार इस संसार में अगर सुख शांति समृद्धि आनंद चाहते हैं तो इसकी भी एक नाभि है। वो क्या है? तो कहा अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि यज्ञ भी। संसार की धुरी है, केंद्र बिंदु है। जिसने इस यज्ञ को सुधार दिया, इस यज्ञ को उत्तम रीति से विधि विधान से किया, श्रद्धा से सत्य के साथ में किया, तो ये यज्ञ उसकी ही कल्याण का कारण नहीं बनता, अभी तो संसार में अनेक लोगों के सुख का केंद्र बिंदु बन जाता है। तभी तो चाणक्य महाराज कहते हैं जो यज्ञ करते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिनके घर में विद्वान आते हैं, विद्वानों की चरण धुलने से वहां कीचड़ हो जाता है, वो घर बड़े सौभाग्यशाली। उस घर के रहने वाले वो भाग्यवान जिनके घर में यज्ञ की अग्नि से धुएं से मकान की छत काली पड़ जाती है। और जो ऐसे नहीं है तो उनके लिए कहा न विप्र पालो कर दमानी है, न वेद शास्त्र धनी गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्याणी गृहाणी काली। वो शमशान के तुल्य है। अब हम विचार करें, हमारे घर घर है या शमशान बन गए। शमशान में एक ही कोलाहल सुनाई देता है, एक ही ध्वनि गुंजायमान होती है। वो कौन सी ध्वनि होती है? रोने की ध्वनि होती है, दुख की होती है, लोग दुखी होते हैं। और आज घरों में वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती साहब, बल्कि एक दूसरे के ऊपर अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, बुरा भला कहना, ये न कहने योग्य शब्द गुंजायमान हो रहे। इसलिए वास्तव में आज घर घर नहीं क्या बन गए हैं? शमशान। लोग कहते ये घर नहीं, ये क्या है? शमशान है। इससे अच्छा तो भगवान इस घर से मुझे उठा ले, लेकिन क्या भगवान उठाता नहीं? जब समय आएगा जो भोग भोगने हैं उन्हें बिना भोगे तो नहीं था। इसलिए अपने घर को शमशान बनने से बचाना चाहते हो तो जैसे श्री कृष्ण महाराज यज्ञ करते, श्री राम यज्ञ करते, हनुमान यज्ञ करते, जैसे ऋषिदान यज्ञ करते, इस प्रकार से हमको भी यज्ञ करना पड़ेगा। जब माता पिता भाई बंधु सब मिल करके यज्ञ करेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए निवेदन है, आइए सुनते मिलकर बोलेंगे। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, आओ हवन रचाएं। क्या बोलेंगे? आओ। अच्छा, बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? ज्यादा तो नहीं हो रही आवाज? थोड़ी कम कर लो क्या? ये थोड़ी इसको कम कर दो। ओम ओम हल्की सी कम कर दो, आवाज समझ में आनी चाहिए। अरे मात पिता बंधु में सखा सब मिल कर के परिवार, आओ हवन रचाए, आओ हवन रचाए। मात पिता बंधु में सखा सब मिल कर के परिवार, आओ हवन रचाए, आओ हवन रचाए। शुद्ध शुद्ध वैदिक मंत्रों से गूंजेगा सब घर पार, आओ हवन रचाए, आओ हवन रचाए। माता पिता बंधु सखा सब मिल कर के परिवार, आओ हवन रचाए। वेदों की आशा है, वेदों की आशा है, यज्ञ रचाओ नर नारी सब मिलकर
अपना वातावरण शुद्ध होता, हित में सामग्री की गंध से खत्म होते रोगाणु सारे यज्ञ की सुगंध से। उचित समय पर वर्षा होती, सुख पाता संसार। आओ हवन रचाए, आओ हवन रचाए, माता पिता बंधु सारे मिलकर के परिवार। आओ हवन रचाए, आओ हवन रचाए। दीर्घायु जीवन होता, दीर्घायु जीवन होता माना है विज्ञान ने। इसके रचने से फल मिलता मिलता हो जो हमारे निकट लावे, शुद्ध होता आहार। आओ हवन रचाए, ले आओ हवन रचाए, माता पिता बंधु सदा सब मिलकर के परिवार। आओ हवन रचाए, आओ हवन रचाए। यज्ञ किया ऋषियों ने, यज्ञ किया ऋषियों ने, यज्ञ किया था श्री राम ने। यज्ञ किया ऋषियों ने, यज्ञ किया था श्री राम ने। उत्तम उसे फेंक आओ, होता जाओ। ये, बाहर डालियो। इसको किया था घनश्याम ने। उत्तम कर्म होता ये, यज्ञ किया था घनश्याम ने। नित साहिल तुम यज्ञ रचाकर हो जा भव से पार। आओ हवन रचाए, मिलकर हवन सखा और माता पिता सब मिल करके परिवार।